मैं 2 साल से लगातार सोच रही हूँ कब आऊँगी, कब कैप्चर करूँगी, कब देखूँगी। एट लास्ट ये फुलफिल हो गया। आप लोग यहाँ से हो? यहाँ पे? ओके, थैंक यू। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अ न्यू डे, न्यू ब्लॉग, न्यू डेस्टिनेशन। राइट नाउ आई एम इन पायनूर। तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ थयम कैप्चर करने के लिए। तो थयम ना, देयर आर मेनी लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ थयम। एक्चुअली देयर आर मोर देन 400 प्लस टाइप्स ऑफ थयम्स। अभी ये जो थयम चल रहा है ये है 5 नंबर। ऑलरेडी फ्रॉम मॉर्निंग आई हैव सीन 4, दिस इज द 5th वन। जब मैं यहाँ पे आई थी इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 4:30 एंड इट वॉज क्वाइट डार्क। तो तब जो थयम हुआ था मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, बाद में आती हूँ बात पे। वॉच इट आउट। The name of the place is Cherukunna and the temple is Vengal Sri Cherekal Kottam. Sorry if I mispronounced any of the words. Overall, this is the full premises where all the themes are going to take place. It's around 4:30 a.m. in the morning and look at the crowd. This is the beauty of Kannur during the time of themes. Themes start होने से पहले इस जगह को शुद्ध किया जाता है। एक तरफ लकड़ी से आग जलाया गया है, दूसरी तरफ कोयला से। अभी जो थेयम होगा इसका नाम है पोट्टन थेयम। What is Pottan Theyam? It is a manifestation of Shiva and it is traditionally performed with a large fire, जैसे आप देख रहे हो। It is believed that once upon a time, Pottan, that person, was walking in the main road while carrying his child and some toddy in his waist. That time he faced a Brahmin person named as Acharya Shankaracharya. The Brahmin that time asked Pottan to get off from the main road so that he don't pollute that place. Pottan can't resist this and he became very rageful and started ranting him against the caste system. After the Brahmin listens to Pottan's facts and logics, he understood his mistake and seeks forgiveness. But later he was killed for being Dalit. आप ये बोल सकते हो कि ये जो थेयम है ये जाति व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश है। और इस थेयम में भगवान शिव को एक दलित के रूप में दर्शाया गया है जो शंकराचार्य को चुनौती देते हैं और ये जो कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ बात करते हैं। तो यही है पोट्टन और शंकराचार्य का स्टोरी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोट्टन थेयम। और ये थी हम देखते देखते कब अंधेरा से इतना रोशनी हो गया पता ही नहीं चला। इट वॉज सो एंगेजिंग एंड सो इंटरेस्टिंग। And after all this, at the end, the body gets possessed by the god. And hence, Theyam is also known as the dance of the gods. हेलो साई, पोट्टन थेयम खत्म होने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है। एवरीबडी वेंट बैक टू देयर हाउस टू हैव सम ब्रेकफास्ट। एनीवे, दिस इज़ द प्लेस वेयर ऑल द थेयम्स आर गोइंग टू टेक प्लेस। तो हम लोग जैसे बहुत दूर से आए हैं तो हम लोग रुक गए, सब खत्म होने के बाद ही वापस जाएंगे। सेकेंड थेयम के लिए सब कोई रेडी हो गए एंड आई एम ऑल्सो सुपर डुपर एक्साइटेड। यहाँ पे और एक थेयम शुरू भी हो गया है।
The origin of Gulikan Theyyam is linked with Lord Shiva and the concept of death. Shiva burnt Yama to ashes with his third eye because he attempted to take the life of his devotee Markandeya. And hence Shiva created Gulikan from his left foot to perform the duties of Yama. Guliga Daiva or Gulikan is believed to protect scheduled caste and the tribes from so many problems, mainly from environmental issues. और हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार गुलिकन को कभी कभी भगवान गणेश भी माना जाता है और इनकी पूजा छोटे मंदिरों में की जाती है जिन्हें गुलिकन कावू कहा जाता है। और वो देखो वहाँ पे गुलिकन बच्चे लोगों के पीछे भाग रहा है। गुलिकन एक अनोखा थियम है जिसका स्वभाव अलग अलग होता है। ये कभी कभी शरारती भी होता है और बच्चों के साथ मजाक करते हुए भी देखा जाता है। और सच बताओ मैं भी गुलिकन को देख के बहुत खुश हो गई। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम ऑल ऑफ द थियम। This is the third Theyyam, which is known as Kurati or Kurati Yamma, and it is considered an incarnation of goddess Parvati. She is often seen as a fertility deity who brings prosperity and food. This Kurati Theyyam is often associated with agriculture and is worshipped as a protector of harvest and a protective mother. That's why the costume includes a waist dress of coconut leaves and a sickle which symbolizes paddy harvesting. और थियम के द्वारा ये दिखाया जाता है कि ये एक महत्वपूर्ण देवी है जो भोजन और समृद्धि प्रदान करती है। This is the fourth Theyyam, which is known as Vishnumurti Theyyam, which embodies the Narasimha avatar of Lord Vishnu, and that signifies the protection of devotees and the destruction of evil. The narrative is that Pallandikanan was a devotee and a follower of Lord Vishnu who was tragically killed by a cunning landlord Kuruvat Kurup. Death of Lord Vishnu's follower in such a way, obviously the deity became more ferocious, leading to the destruction of the assassin's family. और कई दूसरी जगह पे भी विष्णु मूर्ति थेयम को नरसिम्हा मूर्ति भी कहा जाता है, जो विष्णु के आधे मनुष्य और आधे सिंह के अवतार को दर्शाता है। Whatever I need to speak, I want to come out of the temple premises and give you the information regarding this thing. तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, लाइक फ्रॉम दिसंबर टू मे इट कंटिन्यूज। जब भी प्लान करना है आप थोड़ा सोच समझ के प्लान कीजिए। अगर कोई जान पहचान है तो उनसे कांटेक्ट करके प्लान कीजिए, नहीं तो यू गेट सम ट्रैवल एजेंट्स हु कैन गाइड यू एंड टेक यू हियर फॉर द थायम पार्क।
I am lucky enough to get a friend over here who is guiding me and taking me all these places, you know. सुबह का जो मैंने देखा with the fire that Thayam, I was literally shocked कि ऐसा भी होता है. I am thoroughly enjoying this process of Thayam. 2 साल से मैं बस प्लान कर रही थी कि मैं Thayam कब आके देखूंगी. At last हो गया. तो यही होता है कि अगर आप कुछ चीज़ मन से चाहो, प्लान बनाओ ठीक से, हो जाएगा. Seriously. So guys, I will give you the voice over about all the Thayams. आप लोग वो सुनिए, अच्छा लगेगा. And if my vlog is like anything useful and informative to you guys, please do subscribe. आप लोग subscribe नहीं करते हो, but that's okay. My passion is to roam, get information, capture the moments and share it with you guys and keep for myself. मैं वही कर रही हूँ and वही करती रहूँगी. तो थेम में आने के लिए थोड़ा तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा आप लोगों को. एटलीस्ट यू नीड अ लोकल पर्सन और अ ट्रैवल एजेंट ओवर हियर, क्योंकि ये जो थयम्स वगैरह होता है ना, ये विलेज के काफ़ी अंदर होता है, लाइक इंटीरियर, विच यू शुड नॉट नो, मे बी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू नो. तो किसी लोकल से अगर आप जानकारी ले लोगे तो अच्छा रहेगा. काफ़ी देर से थयम चल रहा है. मैं तो यहाँ पे आई हूँ अराउंड 4:30, तब से ये थयम चल रहा है. दिस इज़ द 5th वन. आई थिंक 1 और 2 शायद बचा हुआ है. आफ्टर दैट आई थिंक आई विल बी गोइंग बैक टू हर हाउस. बहुत इन्जॉय किया, जितना मुझसे हो पाया मैंने आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन दिया. मैं बाहर आके थोड़ा बात कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मंदिर के अंदर बात करना इट्स नॉट गुड एंड इवन इट्स लाइक मोर नॉइजी. इफ़ यू हैव मिस्ड माई अनदर वीडियो लाइफ इन पायनूर, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. यहाँ का लोग बहुत ही अच्छे होते हैं एंड हाउ आई एन्जॉयड माई स्टे इन पायनूर. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट गाइज. यू आर गोइंग टू लव ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट नॉर्थ केरला. वो मंदिर एरिया वहाँ पे है, तो मैं मंदिर के अंदर ही थी, बस वीडियो करने के लिए बाहर आ गई हूँ. और यहाँ पे नज़ारा कुछ ऐसा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ इन द विलेज साइड. Thai Paradevata. She is often identified with Bhadrakali, a fierce form of the goddess who was born to destroy the demon Darika. इस थीम में उग्र देवी भद्रकाली को दिखाया जाता है, जो द्वारकासुर का वध किया था. द्वारिकासुर का वध करने के बाद भगवान शिव ने देवी को लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर भेजा. ये तो था इस थीम का मेन स्टोरी, लेकिन सबसे मुझे जो अच्छा और यूनिक लगा इस थीम में वो है द हेड गियर. जस्ट लुक एट द हेड गियर गाइज, इट इज़ सो टॉल. इतनी गर्मी में ऐसे कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और ऊपर से ये हेड गियर, माई गुडनेस, इट टेक्स लॉट्स ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन. देन ओनली अ पर्सन कैन परफॉर्म लाइक दिस. थेयम को देवताओं और मनुष्य के बीच एक सेतु माना जाता है. भक्त थेयम से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं. ये कला रूप
आध्यात्मिकता, इतिहास और कला प्रतिभा का एक सुंदर मिश्रण है. And I recommend you to definitely come in this part of Kerala and experience this theyyam, which is going to be your lifetime experience. फिर से कब वापस आऊँगी थेयम देखने के लिए ये तो पता नहीं, लेकिन आज अभी इस वक्त का जो था वो मैंने फुल मस्ती किया, विटनेस किया, एक्सपीरियंस किया. एंड आई हैव शोन यू गाइज एवरीथिंग एंड एज मच एज आई नो आई हैव शेयर द इन्फॉर्मेशन. मैं वीडियो करते करते आ रही थी तो ये लोग पीछे पीछे आ रहा था पूछने के लिए आपका चैनल का नाम क्या है बताइए. मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ, मेरा नाम काशीनाथ. काशीनाथ. तुम्हारा नाम? ईशान. किशान. ईशान. ईशान. और ज्ञान कृष्णा पीपी. हाँ, ज्ञान कृष्णा पीपी. ज्ञान कृष्णा पीपी. ओके. तो ये लोग आके कहा कि सब चैनल क्या है तो सब्सक्राइब कर दिया मैंने. थैंक यू. डेली डेली थे हम देख रहे हो? डेली. yesterday here. यस्टरडे हियर. Day after yesterday. कैसा था? अच्छा. डेली में अच्छा था. ओके. तो ये तो यहाँ से है तो इन लोगों को तो डेली दिखाई देता है थयम. मैं तो काफ़ी दूर से आई हूँ देखने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा. ये भाग भाग के पीछे आया पूछने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. एंड मे बी आफ्टर 1 or 2 years आई विल अगेन कम बैक. Okay. ओके. Bye. बाय Bye. बाय बाय. तो 4 बजे से मैं, अन्ना, माय फ्रेंड साई ओवर देयर, तो हम लोग 4 बजे से थयम के लिए यहाँ पे आए हैं. अभी 12 बज रहा है तो काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. नो सीरियसली, दिस इज़ वन ऑफ माई विश फॉर लास्ट 2 years to come and see Thayam. 2 years waiting. 2 years waiting to only to come here. Yeah. तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ. हम लोग जाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे और शायद कुछ और ब्लॉग्स भी आएगा फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला. सी यू सून गाइस. टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.